नमस्कार दोस्तों, सर्वेंट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक हम 5 करेंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन बोला है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उससे पहले भैया हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि 0 पर कब समाप्त होगी। जब कोई प्राकृत संख्या कहने का मतलब जो 1 से शुरू होता है, शून्य पर कब समाप्त होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर 12 के पावर n हमको दे दिया, तो जब हम 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, कम से कम एक बार में। जैसे मान लीजिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगा तो 6 होगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 से भाग जाएगा तो 1 होगा। कहने का मतलब जो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 आया। मेरा नियम क्या कहता है कि 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए, और एक बार से ज़्यादा भी रहा है तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 है, 5 नहीं ना आया है, मतलब कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको 10 की पावर n दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो कितना होगा भैया, 1 होगा। तो 10 के पावर n बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 आ गया, कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आ गया, मतलब कि शून्य पर समाप्त तो होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हम हल, और लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा भैया। तो देखिए अगर 6 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, साइड में कर लेंगे थोड़ा सा, 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा, 3, 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा भैया, 1 होगा। तो कितना आया, 2 गुना 3 आया, लिख लेंगे हम। और पावर क्या है, n, तो हम लिख लेंगे पावर n, लिख लिए। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने का है भैया। आपको देखिए इसका 2 है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 5 नहीं आया है, तो इसका प्रोसेस लिखेंगे जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर n के रूप का होता है ना। तो आपको देखना है कि भैया 2 गुने 5 का रूप का ये है, नहीं है, मतलब कि ये 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, है ना। तो नीचे से लिख देंगे, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही मेरा आंसर है।